एक नदी के किनारे एक साधु रहता था। वो साधु हमेशा ध्यान में बैठा रहता और एक ही चीज चिल्लाता रहता, जो चाहोगे वो पाओगे, जो चाहोगे वो पाओगे। जब रास्ते से लोग आते जाते, जब वहाँ नदी के किनारे लोग आते जाते, तो लोग उसके तरफ देखते, उस बाबा की आवाज़ सुनते, क्योंकि वो हमेशा चिल्लाता रहता था। जब उस बाबा की आवाज़ सुनते तो लोग उसकी तरफ देख के हंसते। लोग समझते कि ये पागल है, लोग उसको पागल समझते बाबा को। लोग आते जाते रहते, उस बाबा की बात सुनते, उस बाबा के चिल्लाना सुनते और वहाँ से चले जाते। सब ज़्यादा लोग उन पर तो ध्यान ही नहीं देते थे, और जो उन पर ध्यान भी देते थे वो यह समझते थे कि वो बाबा एक पागल है। अब एक बार एक थका हारा लाचार युवक, जो एक बेरोजगार युवक था, अपनी जिंदगी से हार चुका था, वो एक बार उस नदी के किनारे आया। उसने उस बाबा को चिल्लाते हुए सुना। वो बाबा उस समय चिल्ला रहे थे और बाबा ये कह रहे थे, जो चाहोगे वो पाओगे, जो चाहोगे वो पाओगे। वो हमेशा की तरह वो यही कह रहे थे। उस युवक वो हमेशा की तरह बाबा यही कह रहे थे कि जो चाहोगे वो पाओगे, जो चाहोगे वो पाओगे। जब उस युवक ने यह सुना तो औरों की तरह वो भी एक समय के लिए आगे बढ़ गया। लेकिन फिर उसने सोचा, क्यों ना इस बाबा के पास चलकर देखते हैं, क्या ये सच तो नहीं कह रहा है। वो युवक, वो बेरोजगार युवक उस बाबा के पास जाता है और उस बाबा से पूछता है, बाबा आप ये क्या कह रहे हैं, क्या मैं जो चाहता हूँ आप मुझे दे सकते हैं। बाबा ने अपनी आंखें खोली और उस युवक से कहा, हाँ बेटा, ऐसा तुम क्या चाहते हो जो मैं तुमको नहीं दे सकता। तो उस युवक ने कहा कि बाबा, मैं एक हीरो का बड़ा व्यापारी बनना चाहता हूँ, क्या आप मुझे हीरो का बड़ा व्यापारी बना सकते हैं। तो बाबा ने कहा कि मैं तुमको एक हीरा और एक मोती देता हूँ, एक हीरा और एक मोती देता हूँ, जिसे रख करके तुम अपने आगे का व्यापार कर सकते हो। तो वो युवक बड़ा खुश हुआ कि मैं मेरे आगे के व्यापार के लिए मुझे एक नया रास्ता मिल गया। तो बाबा ने उस युवक से कहा कि तो अपनी दोनों हथेलियों को आगे कर। तो जब उस युवक ने अपनी दोनों हथेलियों को आगे किया तो बाबा ने अपनी एक हथेली को उसके हाथ पर रखते हुए कहा, ये एक हीरा जिसको समय कहते हैं, ये एक हीरा है जिसको अगर तुम अपने अधीन कर लिए, जिसको अगर तुम इस हीरे को अगर अपने अधीन कर लेते हो तो तुम जीवन में जो चाहे वो पा सकते हो। और दूसरे हाथ की हथेली को जब बाबा ने उसकी हथेली पर अपनी हथेली को, दूसरे हाथ की हथेली को बाबा ने रखा, तब बाबा ने उनसे ये कहा कि ये एक मोती है जिसको धैर्य कहते हैं। अगर इस मोती को तुम अपने जीवन में अगर जड़वा लेते हो, इस मोती को अगर तुम जीवन में अपना लेते हो और धैर्य के साथ अपना काम करते हो, तो ऐसी जीवन में कोई चीज़ नहीं जो तुम ना पा सको। वक्त को बाबा की कुछ बातें समझ में आई। फिर वो युवक बाबा की बातों से खुश होकर वहाँ से चला गया। कुछ समय बीता, उसने मेहनत अपनी जारी रखी। कुछ समय बीता, उसको एक बड़े हीरो के व्यापारी के यहाँ नौकरी मिल गई। उसने व्यापार के सारे गुण सीखे, धैर्य रखते हुए, समय का सदुपयोग करते हुए उसने व्यापार के सारे गुण सीख लिए। और उसने उसका जो सपना था, एक समय आया ऐसा कि उसका जो सपना था वो स्वयं एक बड़ा हीरो का व्यापारी बन गया और उसका सपना साकार हुआ। तो कुल मिला के कहने का मेरा यही अर्थ था। अंत में बस यही कहना चाहूँगा कि इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं जिसे नामुमकिन कहा जा सके। दुनिया में नामुमकिन कहा जाने वाला ऐसा कुछ नहीं होता। जीवन में दो शस्त्र अपनाने चाहिए, समय और धैर्य। समय जिसने अपने अधीन कर लिया उसने जीवन में सब कुछ पा लिया। धैर्य एक ऐसा शस्त्र है जिसको अगर जीवन में अपना लिया तो जीवन में कुछ भी नामुमकिन नहीं। तो समय और धैर्य, ये दो चीज़ें हमारे अनमोल रत्न हैं। यही दो चीज़ें जिसने अपने जीवन में काबू और संयम कर लिया, वो इंसान एक बड़ा महामानव बन जाता है। वो इंसान, वो मनुष्य मानव नहीं महामानव बन जाता है। ऐसा इंसान जीवन में आगे खूब प्रगति करता है जो समय का महत्व समझता है और जीवन में धैर्य रखकर चलता है। धैर्य रखने वाला इंसान अपने जीवन में कभी हार नहीं सकता। जो समय का सदुपयोग करता है उसका कोई काम असफल हो ही नहीं सकता। जो समय का सदुपयोग करना जान गया और जिसके जीवन में धैर्य है, उसके
उसके लिए नामुमकिन जैसा शब्द तो होता ही नहीं।